कफ़ील ड्रामे की मुकम्मल कहानी की फ़रमाइश आ रही है काफ़ी देर से। अच्छा देखा जाए तो ड्रामा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बाकी ड्रामों से बहुत हटकर। और सबसे बड़ी बात कि ड्रामा नॉवल बेस नहीं है, इसलिए इस ड्रामे को प्रिडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल है, मेरे लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ड्रामा एज़ इट हो या फिर बिल्कुल ही ऑपोज़िट हो। तो सिर्फ़ रिक्वेस्टेड वीडियो है, अगर तो मेरी प्रिडिक्शन गलत होती है तो इसके लिए मैं पहले से ही माज़रत कर रही हूँ। तो जैसा कि कफ़ील ड्रामे में आपने चैप्टर 1 में देखा, किस तरह माँ-बाप की गफ़लत की वजह से जामी जैसे निकम्मी और निखट्टू से ज़ेबा की शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, और चैप्टर 2 में हमें दिखाया जा रहा है कि जामी अभी भी वहीं पर खड़ा है, ना कुछ कमाता है, ना कुछ करता है, बल्कि ज़ेबा और इसके बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ज़ेबा कमा रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, इसका बेटा सुबुक ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिन रात बस अपने हालात बदलने की कोशिशों में लगा है, और बेटियां घर के इस टेंस ज़दा माहौल में काफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार है। अपनी माँ का हाथ बटाना चाहती हैं, काम कर रही हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा दबी हुई है। जिस घर में भी शादी होकर जाएंगी, हमेशा इसी तरह डरी सहमी और परेशान ज़िंदगी गुजारेंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को सारी ज़िंदगी इस हाल में देखा। माँ और बाप की एक नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी का बच्चों पर जिस कदर असर होता है, यही हमें इस चैप्टर 3 फ्यूचर में दिखाया जाएगा। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सुबुक शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसे अपने घर को सपोर्ट करना है, इसे अपने माँ के लिए घर बनाना है, ताकि अपनी माँ को उस घर में ले जा सके और अपने बाप से इनका पीछा छुड़वा सके। जामी जो अब तक इस कदर बिगड़ चुका है, लगता है इसके बहन भाई सारे मर खप गए, कोई इसे पूछने वाला है ही नहीं। अपनी मर्जियां करता है, अपने बच्चों पर रोब डालता है, यहाँ तक कि ज़ेबा को भी मारना पीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका बेटा सुबुक जवान हो चुका है और अपने बाप की इन हरकतों की वजह से आंखों में आंखें डालकर इन्हें वार्न करता है, जिसका सारा गुस्सा ज़ेबा पर निकलता है। जामी पहले तो बाहर औरतों को घुमाता फिराता था, इनके साथ होटल जाता था, और अब मौका मिलते ही इन औरतों को घर भी लाना शुरू हो चुका है। बच्चों की और ज़ेबा की गैर मौजूदगी में घर पर रहते हुए रंग बरंग की औरतों को घर लाता है, और ये चीज़ें सुबुक के सामने आ जाती हैं। इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता है, ताकि पैसा कमाकर कोई घर खरीद सके, अपनी माँ और बहनों को वहाँ ले जा सके। लेकिन ज़ेबा की ज़िद कि जब तक बेटियों की शादी नहीं हो जाती, वो जामी का नाम अपने नाम के आगे से नहीं हटा सकती। बहरहाल ज़ेबा की बड़ी बेटी जवेरिया को इसकी क्लास फेलो प्रपोज करता है और अपनी फैमिली को लेकर आता है रिश्ता करने के लिए। इन लोगों को माँ और बेटी दोनों ही बहुत अच्छे लगे, लेकिन जामी से मिलते ही इनके अंदाज बदल जाते हैं। जवेरिया का रिश्ता लटक जाएगा, और मुझे यूँ लगता है कि जवेरिया की जो होने वाली सास है, इसे जामी के बारे में सब कुछ पता है, इसे देख चुकी है अपनी किसी दोस्त के साथ, और अब वो अपने बेटे पर प्रेशर डालेगी कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे जिसका बाप ऐसा बद किरदार हो, वो लड़की तुम्हारे लिए कैसे ठीक हो सकती है? पता नहीं कैसा ख़ानदान है, बीवी बच्चों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनका बाप क्या करता फिर रहा है। जवेरिया जो खुश और मुतमईन थी कि अब इस जहन्नुम से निकल जाएगी, लेकिन ये लड़का ही जवेरिया को साफ इनकार कर देगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने अपनी अम्मी से कभी अपने बाप के बारे में नहीं पूछा कि वो क्या करता फिरता है? जवेरिया जो सब जानती थी, लेकिन अपने बाप के बारे में इतने बड़े इल्ज़ामात इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। अपने बाप के बारे में ये सच्चाई सुनने के बाद तो इसे समझ नहीं आ रही कि वो किसी गाड़ी के नीचे आकर ख़ुद को ख़त्म कर ले। और मुझे ये भी लगता है कि जो पड़ोस में सैफ और इसकी बीवी वर्दा वाली स्टोरी दिखाई जा रही है बड़ी ज़ोरों शोर से, ये भी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। वर्दा की हरकतें बसने वाली हैं ही नहीं। शुरू शुरू में तो सैफ मोहब्बत में इसकी सारी बातों को सह जाएगा, बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि शादी के शुरू के दिन तो वैसे ही बीवी के नाज नखरे उठाने में गुजर जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ये दोनों, तब सैफ को पता चलेगा इसने कितनी बड़ी गलती कर ली। वर्दा जैसी लड़की से शादी करके, जो ना इसकी माँ की इज्जत करती है, ना इस घर को संभालती है, और ना ही सैफ की इज्जत करवा सकती है। अपनी इस गलती पर वो पछताएगा, और बहुत जल्द वर्दा सैफ से खुद तलाक की धमकी देगी। मुझे तुम जैसे कंगले के साथ रहना ही नहीं, जिसे अपने माँ के सामने कुछ नज़र ही नहीं आता। वो सैफ पर प्रेशर डालेगी अपने बाप के ज़रिए कि अपनी माँ और बहन को छोड़कर इसके साथ या तो इसके घर आ जाए, या फिर ससुराल की तरफ से मिले हुए बड़े घर में आकर रहे। सैफ इस बात पर इनकार करेगा, ना तो मैं घर दामाद बनूंगा और ना ही इतना बगैरत हूँ
कि पैसे लेकर अपनी माँ और बहन को छोड़कर तुम्हारे पीछे चल पड़ूं। और तब वरदा सैफ को तलाक की धमकी देगी और सैफ इस पर अमल दरामद करेगा। वरदा की इस हरकत पर इसके घर वाले इसे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। सैफ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वहीं दूसरी तरफ जवेरिया का दिल टूट जाता है और वो शादी से खौफजदा हो जाती है कि शादी के बाद भी अगर किसी को बाबा के बारे में पता चला कि वो कैसे हैं तो वो मुझे छोड़ देंगे, तलाक दे देगा, मुझे नहीं करनी शादी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सैफ और जावेरिया की शादी हो जाएगी, क्योंकि ड्रामे में इन नेबर्स की फैमिली को इतना इन्वॉल्व करने का मकसद यही हो सकता है कि ज़ेबा की किसी बेटी की शादी सैफ से हो। वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा की बहन आलिया, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर कबीर हो चुकी है, इसका भी एक बेटा दिखाया है ड्रामे में, और ज़ेबा की दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी इसी से होगी। आलिया अपनी बहन से रिश्ता मांगेगी जिस पर जामी को एतराज़ होगा, लेकिन जब वो घर बार देखेगा ना तो इसकी राल टपक जाएगी। वो अपनी बेटी के ज़रिए दामाद को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा सकता है। खैर, सुबुक और छोटी बहन रह जाएंगे। जब दोनों बड़ी बेटियों की शादी हो जाएंगी, जामी ज़ेबा पर प्रेशर डालेगा कि वो अपनी बहन आलिया से पैसे मांगे, वरना मैं अपनी बेटी को घर बिठा लूँगा, इसे नहीं भेजूँगा वापस। इस बात पर ज़ेबा का सब्र जवाब दे जाएगा, सारी ज़िंदगी तो आपने मेरे बाप से मांग मांग कर गुजार दी और अब जब खुद बेटी के बाप बने हैं तो अपने दामादों से मांगेंगे। सुबुक की भी बस हो जाती है और वो फाइनली वकील के पास जाकर तलाक के पेपर्स तैयार करवाएगा और अपनी माँ के हाथ में पकड़ाएगा कि लें तलाक अभी और इसी वक्त इस शख्स से। जामी की हरकतें और बातें देखने के बाद ज़ेबा भी फैसला कर लेती है कि वो इसके साथ नहीं रहेगी। वो इसके हाथ में तलाकनामा पकड़ाती है, जिसे खोलकर देखकर जामी हैरान होता है, ये सब क्या है? जिस पर सुबुक कहता है कि इस पर साइन करें वरना कोर्ट के ज़रिए खुला दिलवा लूँगा। जामी इस पर चिल्लाता है, क्या ज़माना आ गया, औलाद अपनी माँ की तलाक करवा रही है, इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था, जवान किया था कि अपने माँ बाप की तलाक के करवाते फिरो। जिस पर सबुक कहता है कि असूलन तो ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की खामोशी की वजह से मैं चुप रहा। अब भी अगर आपने साइन नहीं किए तो कोर्ट बहुत आसानी से इस खुला के लिए मान जाएगी, क्योंकि आप किसी काबिल है ही नहीं, कभी अपनी बीवी बच्चों की कफालत तो कर नहीं सके, तो किस बलबूते पर आप कोर्ट के सामने इस खुला को चैलेंज करेंगे। जामी धमकी देता है सुबुक को, याद रखो इस घर से एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुम्हें, मैं आग कर दूंगा। इस पर सुबक हंसता है कि आपका घर आपको मुबारक हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप दे ही कह सकते हैं हमें, सारी ज़िंदगी तो कुछ किया नहीं, इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकता कि आप मेरे बाप हैं। इसलिए अगर आप अभी साइन कर देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका बेटा होने की हैसियत से हर महीने आपको खर्चा देता रहूँगा। वो दूसरा एनवेलप पकड़ाता है अपने बाप को, जिसमें से गिनती के चंद हज़ार देख कर जामी को चुप लग जाती है। अब कोई फ़ायदा नहीं ज़िद करने का या लड़ने का, क्योंकि ज़ेबा के साथ इसका जवान बेटा खड़ा है और जवान औलाद के रहते वो अब ज़ेबा को हाथ भी नहीं लगा सकता। जिसके बाद वो इन पर साइन करता है। सुबुक अपनी माँ को लेकर अपने छोटे से 2 कमरों के घर में आ जाता है, जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर ज़िंदगी है, जहाँ पर सब कुछ है। और फिर वहीं से कामयाब होकर सुबुक बड़ा घर भी लेगा और दनीन से शादी भी करेगा। लेकिन यहाँ पर जामी इस अकेले घर में दीवारों को टकरे मारता फिरेगा। ना इसकी औलाद इसके पास रही, ना इसकी बीवी, और जिस बीवी को ताने देता था सुबह शाम उठते बैठते, अब इसी की कमी सताएगी। इसी की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर पा रही। जामी पागलों की तरह बालों को नोचता है। इसकी सारी ज़िंदगी इसके सामने है जो इसने लापरवाही में गुजार दी। अब इस वक्त इस बुढ़ापे में जब इसे अपनी औलाद की और अपनी बीवी की ज़रूरत थी, कोई इसके साथ नहीं। तब इसे एहसास होगा कि जो अपनी बीवी बच्चों की कफालत नहीं कर सकते वो आखिरी वक्त में ऐसे ही बेयारो मददगार हो जाते हैं। इसका अंजाम तो बहुत ही बुरा दिखाया जाएगा। लेकिन वहीं जवेरी और सैफ की शादी के बाद सैफ की प्रमोशन होगी और वो भी एक अच्छे से घर में चला जाएगा और दिखाया जाएगा कि मर्द मेहनत करे और एक अच्छा शरीक सफ़र इसे मिले तो वो ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं पा सकता। इसे जवेरिया के साथ खुश देखकर सबसे ज़्यादा अफसोस वरदा को होगा, क्योंकि इसके माँ बाप इसकी दूसरी तीसरी चौथी जगह भी शादी कर लेना तो जितनी बिगड़ी हुई है वो हर बार पलट कर घर ही आएगी वापस। इधर ज़ेबा की सब बेटियां अपने अपने घर खुश हैं। सुबुक अपनी माँ को इज़्ज़त और एहतराम देगा, दनीन भी इनकी इज़्ज़त करेगी और वहीं छोटी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। कहानी मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतरीन होगी जो मैंने प्रेडिक्शन की है, क्योंकि अभी बहुत से मोड़ आएंगे ज़ेबा की ज़िंदगी में और बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे ज़ेबा के बच्चों की ज़िंदगी में। मेन सबक इन मर्दों के लिए जो अपनी फैमिली के कफ़ील नहीं बन सके कि एक वक्त आएगा सब तुम्हें तन्हा छोड़कर चले जाएंगे और फिर दीवारों को टकरे मारने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।
بہت سے لوگوں نے اس ڈرامے کے کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے، ہمارے والد بھی بالکل جامی جیسے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس دور میں کیسے گزارا ہو رہا ہوگا ان لوگوں کا کہ جب باپ گھر میں بیٹھا ہو، کمانے کی کوشش نہ کرے، مفت کی روٹیاں توڑے، ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر کھا پی لیا، عیاشی کر لی، کتنے عرصے برداشت کرے گی اولاد؟ اور پھر جب اولاد اس مقام پر آئے گی کہ کچھ بن جائے، تو کیا وہ ایسے باپ کی عزت کرے گی؟ یا اسے کما کر کھلائے گی، گھاس بھی ڈالے گی اسے، جو ساری زندگی ان کے لیے عذاب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا؟ یہی اس ڈرامے کی مین سٹوری ہے۔ ان مردوں کا بہترین انجام ہوگا یہ ڈرامہ جو اپنے خاندان کے کفیل نہیں بن سکتے۔